गाइस वेलकम टू माय चैनल मेडिकल बबल और मैं हेमांग वर्मा आपको आज के सेशन में जक्स्टाग्लोमेरुलर एपरेटस दैट इज़ JGA के बारे में डिस्कस करने जा रहा हूँ। गाइस चैनल को लाइक सब्सक्राइब शेयर ज़रूर करते रहें ताकि मुझे मोटिवेशन मिलता रहे गाइस। ठीक है, मैं आपके लिए ऐसी नई नई वीडियोस लेके आऊँ। मेरी ये रिक्वेस्ट है आपसे कि आप सब्सक्राइब और लाइक ज़रूर करके जाएँ और कमेंट्स में भी बताएं मैं कि क्या करना चाहिए, किस टॉपिक पे आपको वीडियो लेके आनी चाहिए गाइस। और डिस्क्रिप्शन में और आई बटन पे आपको पुरानी वीडियोस मिल जाएंगी, आप पहले उन वीडियोस को देखें तभी आप आगे बढ़ें ताकि ये जो वीडियो मैं बना रहा हूँ ये वीडियोस आपको इजीली समझ में आ जाए। ठीक है, तो शुरू करते हैं आज हम JGA से। ठीक है, JGA का मतलब आप जानते हैं, JGA इज़ अ जक्स्टाग्लोमेरुलर एपरेटस। तो मैं शॉर्ट फॉर्म क्या है जक्स्टाग्लोमेरुलर एपरेटस की, JGA। तो हम बात करते हैं JGA। तो JGA को हम क्या बोलते हैं, जक्स्टाग्लोमेरुलर एपरेटस। ठीक है, तो JGA को हम क्या बोलते हैं, जक्स्टाग्लोमेरुलर एपरेटस। अब जो JGA में जक्स्टा होता है, जक्स्टा का मतलब होता है नियर। जक्स्टा का मतलब क्या होता है, नियर। तो जो ग्लोमेरुलस के नियर प्रेजेंट होता है एपरेटस, उसको हम क्या बोलते हैं, जक्स्टाग्लोमेरुलर एपरेटस उसको हम बोलते हैं। तो जक्स्टाग्लोमेरुलर एपरेटस क्या होता है, जो ग्लोमेरुलस के नियर प्रेजेंट होता है उसको हम क्या बोलते हैं, जक्स्टाग्लोमेरुलर एपरेटस। अब देखिए, अब इसके बारे में देखिए आप कि अब हम पढ़ेंगे कि जो आपका ये कहाँ पे सिचुएटेड होता है और ये क्या कहते हैं, क्या है। तो हम बोलते हैं कि इट इज़ ए स्पेशलाइज्ड ऑर्गन, कि ये एक ऐसा स्पेशलाइज्ड ऑर्गन है। तो मैं यहाँ पे इस बारे में लिख रहा हूँ कि इट इज़ अ स्पेशलाइज्ड ऑर्गन, इट इज़ अ स्पेशलाइज्ड ऑर्गन situated near the glomerulus, तो मैंने पहले ही बताया था कि जक्स्टा का मतलब नियर होता है। तो ये किसके नियर रिप्रेजेंट होता है, नियर द ग्लोमेरुलस ऑफ ईच नेफ्रॉन। प्रत्येक नेफ्रॉन की ग्लोमेरुलस के पास ये क्या है, प्रेजेंट होता है। तो उसी को हम क्या बोलते हैं, जक्स्टाग्लोमेरुलर एपरेटस। ठीक है, अब हम इसमें ये बात करेंगे कि फॉर्मेशन किस तरीके से होता है। ठीक है, कौन से डिफरेंट स्ट्रक्चर्स में इन्वॉल्व होते हैं। ठीक है, तो हम इसमें बात कर रहे हैं कि फॉर्मेशन ऑफ JGA। तो हम बात कर रहे हैं इसमें फॉर्मेशन ऑफ JGA। ठीक है, शॉर्ट में लिख रहा हूँ मैं, आपको पता ही है JGA का मतलब हमेशा जक्स्टाग्लोमेरुलर एपरेटस रहेगा, जिसके बारे में हम आज बात कर रहे हैं। ठीक है, तो ये हमारा 3 डिफरेंट स्ट्रक्चर से बना हुआ होता है। तो मैं लिख रहा हूँ कि इट इज़ मेड अप ऑफ 3 डिफरेंट स्ट्रक्चर। ठीक है, 3 डिफरेंट स्ट्रक्चर। ठीक है, तो 3 डिफरेंट स्ट्रक्चर कौन कौन से हैं। तो पहला है इसके अंदर मैक्यूला डेंसा। पहला का नाम है मैक्यूला डेंसा। ठीक है, सबके बारे में डिटेल्ड स्टडी करेंगे गाइस, तो अभी थोड़ा सा वेट करना है आप। इसके बाद हम दूसरा स्ट्रक्चर है इसके एक्स्ट्राग्लोमेरुलर। इसके बाद दूसरा स्ट्रक्चर इसमें इन्वॉल्व है एक्स्ट्राग्लोमेरुलर मैसेंजियल सेल। एक्स्ट्राग्लोमेरुलर मैसेंजियल सेल। ठीक है, और तीसरा स्ट्रक्चर इसके अंदर होता है जक्स्टाग्लोमेरुलर सेल। तीसरा क्या सा स्ट्रक्चर होता है, जक्स्टाग्लोमेरुलर सेल्स। तो ये 3 स्ट्रक्चर्स इसके अंदर होते हैं। कौन कौन सा, सबसे पहला कौन सा है, मैक्यूला डेंसा। दूसरा कौन सा है, एक्स्ट्राग्लोमेरुलर मैसेंजियल सेल। और तीसरा है आपका जक्स्टाग्लोमेरुलर सेल।
अब देखो हम इसका स्ट्रक्चर्स देखते हैं, इसका स्ट्रक्चर देखते हैं कि किस तरीके से ये बनता है। ठीक है, ये तो हमने बताया थियोरेटिकली कि इसके अंदर 3 जो है आपके डिफरेंट स्ट्रक्चर प्रेजेंट होते हैं। कौन कौन सा है? मैक्यूला डेंसा, एक्स्ट्रा ग्लोमेरुलर मैसेंजर सेल एंड जक्स्टा ग्लोमेरुलर सेल। अब इसके बारे में हम इसका स्ट्रक्चर देखेंगे कि किस तरीके से फॉर्म होता है एक्चुअली। तो देखो इसको मैं फॉर्म करके दिखाता हूँ। तो यहाँ पर देखो ये जो चीज़ है ये आपने बनाया इस तरीके से, दिस इज़ द बोमेंस कैप्सूल। ठीक है ना, तो ये आपका क्या है? बोमेंस कैप्सूल हो गया इस तरीके से, ये बोमेंस कैप्सूल हो गया। और बोमेंस कैप्सूल के अंदर आपको पता ही है कि आपने पिछली वीडियोस में देखा होगा या फिर आप देखें जाके तो आपको दिखेगा, मैंने समझाया है ये कि यहाँ पर ये क्या प्रेजेंट होता है, दिस इज़ द एपिथेलियम ऑफ द बोमेंस कैप्सूल। तो बोमेंस कैप्सूल के अंदर क्या पता है प्रेजेंट होता है? एपिथेलियम प्रेजेंट होता है। ठीक है, तो इस तरीके से ये क्या है, इसके अंदर एपिथेलियम प्रेजेंट हो गया। अब आपको पता ही है कि बोमेंस कैप्सूल्स को जो ब्लड लेके आ रही होती हैं बोमेंस कैप्सूल के पास वो कौन सी आर्टरी होती हैं? एफरेंट आर्टरी। ठीक है, तो ये हमारी क्या है? एफरेंट आर्टरी। और ये जो लेके जा रही है इसको हम क्या बोलेंगे? इफरेंट आर्टरी। ठीक है ना, और इसके एंडोथेलियम अंदर की सेल्स दिखा रहा हूँ मैं, दिस इज द एंडोथेलियम के अंदर की सेल्स हैं। ठीक है, इफरेंट आर्टरी। अब इसके बाद आपने क्या देखा कि इसके अंदर कुछ इस तरीके से मैसेंजियल सेल्स प्रेजेंट होती हैं, उनका ग्रुप्स प्रेजेंट होता है इस तरीके से। तो ये आपकी क्या है? मैसेंजियल सेल्स। तो अब बाहर प्रेजेंट हैं ये ग्लोमेरुलस के, तो इसको हम बोलेंगे एक्स्ट्रा ग्लोमेरुलर, और अंदर प्रेजेंट हैं तो हम इनको क्या बोलेंगे? इंट्रा ग्लोमेरुलर मैसेंजियल सेल। ठीक है ना, तो ये वाली आपकी क्या है? इंट्रा ग्लोमेरुलर, और वो वाली एक्स्ट्रा ग्लोमेरुलर मैसेंजियल सेल। अब इनके बीच में क्या प्रेजेंट होता है? मैक्यूला डेंसा। ठीक है, ये क्या है आपका? मैक्यूला डेंसा। ठीक है ना, ये आपका क्या है? मैक्यूला डेंसा। अब देखो ये जो मैक्यूला डेंसा है आपका इस तरीके से, ये आपका मैक्यूला डेंसा हो गया। ठीक है ना, तो मैक्यूला डेंसा एक्चुअली है क्या? मैक्यूला डेंसा जो है आपका, मैक्यूला डेंसा वो है जो आपकी लूप ऑफ हेनले होती है उसका जो असेंडिंग पार्ट का एंड पार्ट होता है, वो उसके अंदर जो सेल्स प्रेजेंट होती हैं उसको ही हम बोलते हैं मैक्यूला डेंसा। ठीक है, ये जैसे टीएस सेक्शन किसका हो गया? लूप ऑफ हेनले के एंड पार्ट का, असेंडिंग के थिक असेंडिंग पार्ट का। क्योंकि आपको पता ही है लूप ऑफ हेनले में आपको मैंने क्या बताया था, जैसे मैं यहाँ बता देता हूँ कि लूप ऑफ हेनले में मैंने क्या बताया था कि इस तरीके से पार्ट होते हैं उसके। तो यहाँ पर एक ये वाला होता है थिक डिसेंडिंग, तो ऐसे क्या होता है नीचे? थिन डिसेंडिंग। ऐसी हेयर पिन बनाने के बाद तो यहाँ पर क्या प्रेजेंट होता है? थिन असेंडिंग। ठीक है, थिन असेंडिंग, और ऊपर क्या हो जाता है फिर जाने के बाद? थिक असेंडिंग। तो थिक असेंडिंग लास्ट पार्ट होता है। तो थिक असेंडिंग का जब टीएस सेक्शन यहाँ पर करते हैं तो वहाँ पे आपको मैक्यूला डेंसा इस तरीके से दिखता है। ठीक है, और ये आपको पता ही है कि थिक असेंडिंग किस में कंटिन्यू होती है? डीसीटी के अंदर। ये आपको मैंने पढ़ा रखा है सारा। अब इसके बाद यहाँ पर देखो कि इसके बीच बीच में आपको पता है क्या प्रेजेंट होगा? कैपिलरीज। तो यहाँ पर क्या प्रेजेंट होगा? कैपिलरीज। तो ये चीज़ आपकी क्या है? कैपिलरीज प्रेजेंट है ये। ठीक है, दीज आर द कैपिलरीज। और जो आपकी एफरेंट आर्ट्रियोल आ रही होती है उस एफरेंट आर्ट्रियोल के पास में ही जक्स्टा ग्लोमेरुलर सेल प्रेजेंट होती है, बिहाइंड द, मतलब उसके आसपास ही, बिहाइंड द आर्ट्रियोल। तो हम इसकी नेमिंग कर लेते हैं आप। तो ये हमारा क्या है? ये वाला है थिक असेंडिंग सेगमेंट। किसका? लूप ऑफ हेनले का ना। तो क्या है? थिक असेंडिंग, ये क्या है? थिक असेंडिंग सेगमेंट। ठीक है, और इसके अंदर ये डेंसली पैक्ड स्ट्रक्चर आपको दिख रहा है, ये वाला डेंसली पैक्ड स्ट्रक्चर, इसी को हम क्या बोलते हैं? मैक्यूला डेंसा। ठीक है ना, तो ये क्या होता है? मैक्यूला डेंसा आपको दिख रहा है ये। अब इसके बाद ये जो है, ये जो चीज़ है बाहर प्रेजेंट है, तो हमने इसको क्या नाम दे दिया? ये वाली क्या है? एक्स्ट्रा ग्लोमेरुलर, एक्स्ट्रा ग्लोमेरुलर मैसेंजियल सेल। बाहर प्रेजेंट है तो एक्स्ट्रा ग्लोमेरुलर मैसेंजियल सेल। और ये वाली ब्लड को लेके जा रही है तो कौन सी आर्टरी है? तो ये है इफरेंट आर्टेरियोल। ठीक है, तो ये कौन सी है? इफरेंट आर्टेरियोल। ये वाला जो है लेके आ रहा है ब्लड को, तो इसको हम क्या बोलेंगे? एफरेंट आर्टेरियोल। तो ये क्या है? एफरेंट आर्टेरियोल। इसके बाद ये वाला जो है ये है जक्स्टा ग्लोमेरुलर सेल। ये क्या है आपकी? जक्स्टा ग्लोमेरुलर सेल।
ये अंदर प्रेजेंट हैं तो इनको हमने क्या बोला, इंट्राग्लोमेरुलर मैसेंजियल, ये ए बनेगा, इंट्राग्लोमेरुलर मैसेंजियल सेल, ठीक है। और ये क्या है आपका, कैपिलरीज, तो ये क्या है आपकी कैपिलरी। तो ये गाइस इसका पूरा स्ट्रक्चर आपको दिखाई दे रहा है इस तरीके से। सो हमने क्या देखा था, एक बार रिवाइज कर लेते हैं कि जो हमारा फॉर्मेशन है जेजीए का वो 3 डिफरेंट स्ट्रक्चर से मिलकर बना होता है। सबसे पहले उसमें हमने पढ़ा था मैक्यूला डेंसा, फिर उसके बाद एक्स्ट्रा ग्लोमेरुलर मैसेंजियल सेल, और फिर उसके बाद जक्स्टा ग्लोमेरुलर सेल्स। तो जक्स्टा ग्लोमेरुलर सेल कहाँ पर दिख रही है आपको देख ही रहे हैं आप। तो ये वाली क्या है, जक्स्टा ग्लोमेरुलर सेल है, ठीक है। ये आपकी मैक्यूला डेंसा है। और तीसरा स्ट्रक्चर आपको कौन सा दिख रहा है, एक्स्ट्रा ग्लोमेरुलर मैसेंजियल सेल। तो इस तरीके से आपका एक्स्ट्रा ग्लोमेरुलर मैसेंजियल सेल ये इस तरीके से होता है। ये 3 आपके स्ट्रक्चर से मिलकर बना हुआ होता है। तो ये इस तरीके से होता है, ठीक है। अब हम बात करते हैं, अब हम सेपरेटली सबकी अब हम सेपरेटली एक डिफरेंट स्ट्रक्चर की बात करेंगे। तो सबसे पहले हम किसकी बात करेंगे, मैक्यूला डेंसा की। उसके बाद हम बात करेंगे एक्स्ट्रा ग्लोमेरुलर मैसेंजर सेल्स की, और फिर तीसरी हम बात करेंगे एफरेंट आर्टेरियोल की। तो तीसरी हम किसकी बात करेंगे, एफरेंट आर्टेरियोल की, ओके।